धर्म की अफीम लोगों के दिमाग पर चढ़ा रखी है। बीजेपी उनको पलटू राम कह रही थी परसों तक, वो पलटू राम से अगले कुछ घंटों में बीजेपी उनको फिर सुशासन बाबू बना देगी। नीतीश कुमार जी आज की राजनीति पर एक बदनुमा दाग की तरह साबित हुए, और क्योंकि वो इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, बीजेपी के पास मोदी वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन में वो निकलेंगे और जो बीजेपी उनको पलटू राम कह रही थी परसों तक, वो पलटू राम से अगले कुछ घंटों में बीजेपी उनको फिर सुशासन बाबू बना देगी। क्योंकि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन और ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि जो करप्ट से करप्ट, भ्रष्ट से भ्रष्ट होता है वो बीजेपी में चला जाए, वो ईमानदार साबित हो जाता है। जो है अल्टू राम पलटू राम है, वो वापस बीजेपी में चला जाएगा तो वो सुशासन बाबू हो जाएगा। तो ये तो देश की जनता को सोचना है। दरअसल क्या है कि देश की जनता जब बार बार बीजेपी के कुशासन पर, जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, उस पर मोहर लगाती है, तो उनको लगता है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उन पर मोहर लग रही है। तो सर, जिस तरह से देश के अंदर ये माहौल काफी गर्मा गर्म देखने को नजर आ रहा है, तो सर देश की राजनीति भी काफी बदलती हुई नजर आ रही है इन मुद्दों को लेकर। तो आने वाले समय में हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे सर? देश की जनता फैसला करेगी। लोकतंत्र में वोट जो होता है वो सबसे बड़ा हथियार होता है। अभी भाजपा ने धर्म की अफीम लोगों के दिमाग पर चढ़ा रखी है। जैसे उस अफीम का नशा उतरेगा, ढीला होगा, और लोग, नौजवान अपने रोजगार के बारे में सोचेंगे, लोग अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचेंगे, किसान अपनी आमदनी के बारे में सोचेगा, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का सफाया होगा। और सर, एक आम जन का यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए सर। जिस तरह से जनता का काफी एक क्वेश्चन काफी माहौल में रहता है, बना रहता है, जिस तरह से सर 5 साल का वक्त होने ही वाला है सर, आपको जनता चाहती है कि इससे पहले कुंवर दानिश अली जो हमारे एमपी हैं वो हमारे यहाँ पर देखने को नजर नहीं आते हैं। तो सर आज किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, ये काफी क्वेश्चन यहाँ पे भरा रहता है सर। मेरे ख्याल से जहां आप बैठे हैं, जिस गांव में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, एमपी बनने के बाद तीसरी बार तो मैं खुद इस जगह पर आया हूं। शहबाजपुर डोर गांव में 5 बार एमपी बनने के बाद आया हूं। मेरे से पहले जितने सांसद यहां पर रहे 1952 से लेकर आज तक, अगर शहबाजपुर डोर के अंदर कोई 2 बार भी आया हो, कई तो ऐसे जो 1 बार भी नहीं आए, मैं तो 5 बार आया हूं। मैं तो वो सांसद हूं जो हमेशा अपनों के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं। और सर एक सवाल ये भी है सर हमारे गांव का, जिस तरह से सर आपके ऑफिस में लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन गई हैं रास्तों को लेकर, हमारे गांव के सर काफी एप्लीकेशन आपके यहाँ पहुंचाई, लेकिन सर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। काफी जहां तक रास्तों का सवाल है, आपके यहाँ की एप्लीकेशन वो कहेंगे, हमारा काम होता है कि उस एप्लीकेशन का अनुमोदन करके डिपार्टमेंट को भेज दिया जाए। यहाँ के भी रास्ते की मेरी जानकारी में आया था, मैंने ये भी पीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ है, लाइन में लगा है, क्योंकि सरकार जो है वो इस तरीके की है कि काम तो कुछ कर नहीं रही, कागज में गड्ढा मुक्त सड़क हो जा बता दी जाती है, काम कुछ करना नहीं है। खाली पूरी की पूरी सरकार पीआर एक्सरसाइज में लगी हुई है। खाली होर्डिंग, पोस्टर, टीवी पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो है रोज जो है नए नए एजेंडे जो है दिए जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक एक सांसद की जो जिम्मेदारी होती है, उन अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मैं अपना काम अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर कर रहा हूं। और सर एक लास्ट सवाल है आपसे सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सटे सभी राज्यों में किसानों की जो आय होती है वो डबल आय होती है सर, गन्ने से होती है। गन्ने की खेती में जितने भी उत्तर प्रदेश के सटे राज्य हैं, सब में सर गन्ने का रेट 500 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी गन्ने का रेट जो इस वक्त है 450 के आसपास है। तो इसके बारे में सरकार क्यों सर रेट नहीं बढ़ा रही है सर? इसके बारे में सरकार, देखिए, गन्ना किसानों के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई है पार्लियामेंट के अंदर, तो अमरोहा के सांसद ने उठाई है। मैंने लगातार गन्ना किसानों के बारे में, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, किसान का दर्द जानता हूं। यहां तो जहां आप बैठे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र में 2017 में जब आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, हसनपुर में भाषण करके गए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो
14 दिन में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराया जाएगा। मुझे बता दो कौन सा 14 दिन में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है? पिछले साल का नहीं हो रहा। मेरे लोकसभा क्षेत्र में एरी सिंबावली शुगर फैक्ट्री है, पिछले साल का अभी तक बकाया है। हर सेशन में पार्लियामेंट का जो भी सत्र होता है उसमें मैं इस आवाज को उठाता हूं। जहां तक भाव बढ़ाने की बात है, पता नहीं कौन से किसान की आमदनी दोगुनी हुई है। भाजपा ने तो कहा था 2022 तक, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। किसान की आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं। खाद, डीजल, पेस्टिसाइड्स, इनकी जो रेट है, दाम है, वो जरूर दुगने हो गए। तो ये सरकार जो है, ये कॉरपोरेट की, अपने जो कॉरपोरेट के मित्र हैं, जो उद्योगपति हैं, सिर्फ उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, किसानों का खून चूस करके कैसे उनको दिया जाए, इस पर काम कर रही है। इसके अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। बने रहिए खास रिपोर्ट के लिए सिनुस्टान रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज सबसे पहले उठाएगा तो वो अमरोहा का सांसद और हमने पिछले 5 साल में लगातार कहीं भी कोई जुल्म जाती हुई हो, आवाज उठाने का काम किया। हमने पार्टी की जंजीरों में भी बंध के कैद होकर के नहीं रहे। अगर कहीं ये मौका आया, कहीं ये जरूरत पड़ी कि हमें कदम आगे बढ़ाना पड़े, तो आगे बढ़ाने का काम किया। हम अपनी पार्टी की जो सिद्धांत है, जो आइडियोलॉजी है, जिन नीतियों के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर पार्टी बनी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के, उस पर हम मजबूती से, दृढ़ता के साथ खड़े रहे कि इस देश का संविधान बचाने के लिए हम जो कुर्बानी दे सके, जो लड़ाई लड़ सके, वो लड़ने का जब सरकार कृषि कानून ला रही थी, काले कानून ला रही थी, सबसे पहले उनका विरोध करने का काम जब तो लोगों को मालूम भी नहीं था, कई राजनीतिक दलों को भी मालूम था कि इसमें है क्या, हमने सदन के पटल पर उन काले कानूनों का विरोध किया था जब वो बिल पास किए जा रहे थे। बहुत बाद में हमारी पार्टी ने उसको नीति भी तय की थी कि इन बिल का क्या करना है, लेकिन हमें पता था ये किसान विरोधी है। हमने उसकी मुखालफत की और जब आंदोलन किसानों ने किया तो अमरोहा के सांसद का ही वो भाषण पार्टी ने भी और देश के किसान संगठनों ने भी बार बार वायरल करने का काम किया कि हाँ, ये किसान विरोधी काले कानून। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, लोग आमतौर पर सांसद और विधायक को जब कहते हैं कि साहब सांसद निधि और विधायक निधि से काम करा, ये काम बात है। अब लोगों को पता नहीं होता कि सांसद निधि कितनी होती है। सांसद को एक साल में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के काम के लिए मिलते हैं। मैं समझता हूँ प्रधान जी, आप कहते हैं शहबाजपुर बोर्ड के जैसे गांव को साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा की निधि मिलती होगी, या तो 400 का, लेकिन क्योंकि सांसद का बल बड़ा, लोगों को उम्मीद रहती है और उसमें भी 2 साल मिलेगी। कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने उसमें भी आपका उसे तलाश किया, 2 साल के वो भी काट लिए, तो क्या करेगा। लेकिन क्योंकि आपने एक जागरूक सांसद को नुमाइंदे को चुन करके भेजा था, तो हम भी जानते कि तेल तो दिलों में से निकालूंगा। हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में जब घूमते तो लोग कहते कि साहब ट्रांसफार्मर जो है वो बार बार टूट जाते हैं, बिजली के तार जर्जर है, इन्हें बदलवाई। हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, हम मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, हमने कैसा, मेरे जिले में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या है क्योंकि तार पुराने हैं, जर्जर है, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है, नए ट्रांसफार्मर खरीदने की जरूरत है। आपको जान करके खुशी होगी कि केंद्र सरकार से बिजली विभाग के लिए, सिर्फ बिजली विभाग के लिए 132 करोड़ रुपया सिर्फ अमरोहा जिले के लिए रिलीज कराने लगा। आज पूरे जिले में अमरोहा शहर हो या दूसरे कस्बे हो या गांव देहात, तो जहां से डिमांड थी सब जगह पुराने तार भी बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, नए ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं। तो हमने तो 132 करोड़ रुपए खाली एक विभाग के लिए रिलीज कराया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपने तो कहते साथ 100 मीटर बनवा दो और 200 मीटर सड़क PMGSY के तहत अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा PMGSY की सड़कों का जाल खुला है, बिछाया गया है, तो वो पिछले 5 साल के अंदर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो एक सांसद के काम होते हैं वो किए हैं। सांसद का काम होता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून ला रही है पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोगों के हितों के खिलाफ है तो उसका डट करके हम विरोध करते हैं। सांसद का काम होता है, चुन लिया गया कि पार्लियामेंट की अगर कार्रवाई चलती है तो वहां सीरियसली सुबह से शाम तक बैठे सुने। अगर सामने से कोई हमला होता है आपके समाज के खिलाफ, आपके हितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजलूमों के खिलाफ, तो उसका जवाब देना है। आपने ऐसा सांसद चुन के भेजा था कि जो लगातार शायद हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 का आपका नुमाइंदा है जिसकी पार्लियामेंट के अंदर हाजिरी जो है वो 98% है। 98%। और वो 2% इसलिए कम हो गई क्योंकि एक सेशन में अगर कोरोना हो गया था तो इसलिए हम जो है 4 हमारी हाजिरी नहीं होता। अभी तक तो मैं नहीं कहता, मेरे से पहले भी जो रहे उनका भी शुक्रिया करता है, चुन करके ले जाता। लेकिन एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल लेना और पिछले 5 साल का और दोनों का मिला कर लेना, 50 साल मिला करके भी किसी ने पार्लियामेंट के अंदर इतनी आवाज नहीं उठाई होगी जितनी आवाज टाइम से और पार्लियामेंट में भी और क्षेत्र के अंदर भी। और इसलिए डॉक्टर के बोलते हैं, इसलिए सीधा चौड़ा करके बोलते हैं, 56 इंच के सीने वालों से इसलिए डरते हैं क्योंकि डरने के लिए कुछ नहीं। किसान के बेटे हैं, सरकार का कोई लाइसेंस नहीं है कि सरकार सील लगा देगी। मीट फैक्ट्री हमारी नहीं, पेट्रोल पंप हमारा नहीं, कोई ऐसा काम सरकार का है नहीं जिसे सरकार गवर्नमेंट करके गाड़ी चलेगी जबान पर ताला लगा सकती। किसानी की जमीन है वो खुदकोशाही भी है। इसलिए आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, अपने लोगों के हितों की, किसानों की, इस देश के मजलूमों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और